मिस्टर बाली, अभी मैंने करप्शन का जिक्र किया और कई तरह के आरोप लगते रहते हैं प्राइवेट संस्थानों पे करप्शन के, इंश्योरेंस क्लेम्स और तमाम चीज़ों को लेके। जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में घुसते हैं, हम कैसे लड़ सकते हैं करप्शन की दिक्कतों से, स्पेशली रूरल लेवल पर? देखिए, इंडिया की हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स का इलाज ज़्यादा से ज़्यादा अस्पतालों में जाना नहीं है। हम बहुत ज़्यादा लोग हैं, 140 करोड़। उसकी सोल्यूशन कुछ और है। डॉक्टर देवी शेट्टी जो नारायणा के चेयरमैन और फाउंडर हैं, उनका एक सपना ये था कि एफ्लुएंस यानी कि अमीरी को अच्छी हेल्थ केयर से डिसएसोसिएट किया जाए, अलग किया जाए। इसका मतलब यह है कि गरीब से गरीब आदमी को भी वही हेल्थ केयर मिले जो एक अमीर आदमी को मिलती है। और उसका सोल्यूशन इंडिया, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा बहुत स्क्यूड है, 1.3 to 1.4% ऑफ जीडीपी ही हम खर्च करते हैं हेल्थ केयर में। तो उसका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कि हर बंदे को मुफ्त इलाज प्रोवाइड करना, ये उसका सोल्यूशन नहीं था। तो फिर क्या किया जाए? उसका एक सोल्यूशन जो हमने सोचा और जिस पे एनएच बहुत काम कर रहा है वो है, अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर खुद ही इंश्योरेंस देने लगे तो मेडिकल इंश्योरेंस जो भारत में वैसे ही बहुत कम लोग कवर्ड हैं, लेकिन अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर खुद इंश्योरेंस देने लगे तो उससे क्या होगा, ये ध्यान से सुनिएगा कि मैं आज एक प्राइवेट हेल्थ केयर की बात कर रहा हूं, कैसे अपना मुनाफा या पैसे कमाता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे अस्पताल में आए बीमार होके और ज्यादा से ज्यादा लोग इलाज कराएं तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। अब आप उल्टा कर दीजिए उस सिस्टम को कि क्योंकि मैं ही इंश्योरेंस प्रोवाइडर हूं, then I become a partner in the health of the people because I don't want them to come to me, because if they come to me then I spend much more money on them. So this is a revolutionary idea that we have started thinking on it, that मैंने जो 80 करोड़ लोगों की बात की जो आज किसी भी इंश्योरेंस में, किसी भी पैनल से, किसी भी नहीं है, अगर इनको हम एक लो कॉस्ट इंश्योरेंस मॉडल, जिसपे बाय द वे बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर हैज स्टार्टेड वर्किंग, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट एंड ऑल्सो दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो खुद इंश्योरेंस देने लगे, तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्दी बने। इसमें एक लास्ट बात ये भी ऐड करूंगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, इंडिया की हेल्थ केयर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अस्पताल में आए। आई थिंक हम सब लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद बन जाती है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें ताकि हम खुद एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। जो मॉडर्न हमारी जो प्रैक्टिसेस हो गई हैं, जिससे आप वी आर टॉप मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर डायबिटीज, हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज में सबसे ऊपर चले गए हैं, कैंसर में हम नंबर 1 आ गए हैं। अभी 3 दिन पहले वी हैड दिस सेशन इन द पार्लियामेंट जहां पे डॉक्टर सरीन ने बताया कि 1 in 3 इंडियन सफर्स फ्रॉम ए फैटी लिवर डिजीज एंड विच इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। सो ये सब चीजें अगर हैं, तो अगर इंडिविजुअली हम ध्यान नहीं देंगे अपनी हेल्थ की तरफ, तो फिर हम इस सोल्यूशन इसका नहीं आ सकते। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लुकिंग आफ्टर आवर ओन हेल्थ, लुकिंग एट इंश्योरेंस एज एन इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोवाइड कर सकें, लुकिंग एट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू बिकम इंश्योरेंस देमसेल्व्स, ताकि हम लोगों की हेल्थ में पार्टनर बन सकें, उनके डिजीज में नहीं। और यही एक तरीका है जो हम सोचते हैं कि इंडिया की हेल्थ केयर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन बन सकता है, बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया में। राइट। अभी आपने पर्सनल हेल्थ की बात की, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनकी दवाएं लोगों को कई साल ताउम्र खानी पड़ती हैं खुद को मेंटेन करने के लिए। पीपीपी ये कैसे इंश्योर कर सकता है डॉक्टर गुलेरिया कि मेडिसिन और कंज्यूमेबल्स की अवेलेबिलिटी वो बनी रहे, नॉट जस्ट कुछ इंस्टेंसेस में, नॉट जस्ट एक बार जाके इलाज कराना, बल्कि इस दवाएं उनको मुहैया होती रहे? पहली चीज़ तो मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि प्रिवेंटिव हेल्थ इज़ बेटर देन क्यूरेटिव हेल्थ। तो हमें अर्ली डायग्नोसिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रूरल इंडिया में भी और कई शहरों में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी अपना ब्लड प्रेशर या शुगर चेक ही नहीं कराया, और एक स्क्रीनिंग मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे एटलीस्ट अबव द एज ऑफ 30, और ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम भी है, क्रॉनिक इलनेसेस के लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए, whether it be cancers, hypertension, diabetes, respiratory diseases या chronic kidney diseases। तो ये प्रोग्राम जो है ये एग्रेसिव मैनर में रोल आउट करने की जरूरत है फ्रॉम प्रिवेंटिव हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू एंड अवेयरनेस कि हम क्या कर सकते हैं टू प्रिवेंट दीज डिजीज। दीज आर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस।
तो अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं कि हम इन डिजीज़ को या तो ना आने दें या इनके ऑनसेट को डिले कर पाएँ। सेकंड, जैसे आपने कहा कि ये क्रॉनिक डिजीज़ हैं, दे आर डिजीज़ फॉर लाइफ, इट्स नॉट लाइक एन इन्फेक्शन की एक दफ़ा हुआ और आपने एंटीबायोटिक लिया और आप ठीक हो गए। तो एक प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है विच इज़ सस्टेनेबल, जिससे जिस टाइप का ऑलरेडी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है कि एवरीवन्स डेटा एंड एवरीवन्स अवेयरनेस इज़ देयर, सो अगर वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सबका हो जाएगा तो देन यू कैन फॉलो अप कि इस एरिया में इतने डायबिटिक्स हैं, इनका ये मेडिसिन रेगुलरली चल रहा है और उसकी सप्लाई चेन मेंटेन हो पाए। लेकिन इट्स अ वेरी डॉन्टिंग टास्क एंड दैट इज़ वाई आई फील कि प्रिवेंटिव हेल्थ इज़ गोइंग टू बी मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन क्यूरेटिव हेल्थ, बिकॉज बर्डन ऑफ डिजीज बहुत ज़्यादा होने वाला है as we have a cumulative number of patients with all of these illnesses. So we should focus a lot on preventive health.